बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है। मुनाल तो बंद हो गया लेकिन 1100 ख़ानदान और 4 गांव शदीद मुतासर हुए। आज हम मौजूद हैं मुतासरीन मुनाल के इस अकठ के अंदर। क्या हुआ, क्या कहानी है और उसकी वजह से मसाइल क्या क्या इनको दरपेश हैं। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा और बताइएगा कि मुनाल बंद होने से आप लोगों को क्या नुकसान पहुंचा। जी बड़ा नुकसान हुआ है जी। 1400 खानदान मुतासर हुआ है इससे। तो वो जो मुतासर हुए हैं वो काफी काम जी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ तो उनको सही रोजगार मिला हुआ था जी। तो अब क्या करने का इरादा रखते हैं? आज ये जो इज्तिमा आपने इकट्ठा किया, इसका क्या? बुनियादी तौर पर मैं सफदर रिटायर्ड मेहरबान हूँ, मैं जनरल कौंसलर हूँ तरार गाँव। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत की बात थी। बगैर सफरी अखराजात के हमारे कोई 1500 बच्चे इस जगह पे आके काम करते थे, और वो उनका भी एक उनके साथ बहुत सारे ख़ानदान और भी हटाए थे जो उनकी माश का ज़रिया था। लेकिन इसके साथ साथ इस मुनाल के डिमोलिशन की वजह से वो भी जो वो लुकमान साहब हमारे लिए, हमारी बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, लोगों को आज और उम्रा के पैकेज के लिए जो सहूलतें थी वो भी सारी ख़त्म हो गई हैं। चलें, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके से दोबारा लोग उसको करेंगे, कंसीव करेंगे। लेकिन बुनियादी जो अभी जो जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि हमारा ये हमने और भी बहुत सारी जगहों पर ये प्रोसेस किया। तो आज का बड़ा मेजर प्रोसेस ये है कि जो वो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, जो अभी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और स्पेशली चेयरमैन CDA से और चीफ कमिश्नर भी हैं, उनसे हमारी पूरे ये आप देख लें, ये सारे लोगों की एक अपील है कि वो जो लोग बेरोज़गार हुए हैं हमारे, उनको वो अपने सेटअप में पब्लिक सेक्टर में, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों को एडजस्ट करें। दिस इज़ इट्स बैड, वेरी बैड टू अस कि आला दरिया ने जो उस वक्त हुक्म पास किया वो तो हो गया, चलें वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। अगर वो मेहरबानी करके साथ ये हुक्म भी कर देते गवर्नमेंट के लिए या फंक्शनरी के लिए कि ये जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं इनको इनके रोज़गार का कहीं बंदोबस्त करें, तो फिर भी कोई ना कोई हमारा काम चल जाता। चले, बिजनेस तो चलती रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे है, जहाँ पे इक़्तिदार का ऐवान भी है, वो जगह छोड़ के आप लोग यहाँ पे एहतजाज क्यों कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर चूँकि ये इससे मुल्का है, मनाल होटल और दूसरा जो हमारा होटल था ला मेंटेना, उससे ये मुतल्लिका जगह है, ये मुल्का जगह है। इसी जगह को हम बेस इसलिए बना रहे हैं कि इसको हाईलाइट करें, हम ज़्यादा हाईलाइट करें, और उसके लिए भी हम इंशाल्लाह तैयार हैं। वहाँ नीचे जाकर वो प्रेस क्लब या बाकी जो फंक्शनरी हैं उनके सामने भी हम जाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पर दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोटेस्ट। इसमें हम ये कर रहे हैं, उनको एक बावर करा रहे हैं कि हमारी बात सुने और हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको उनके रोज़गार का कोई बंदोबस्त किया जाए। हम उस दिन CDA के ऑफिस में भी गए, DG एनवायरनमेंट से भी मिले हैं, उनको भी हमने रिटर्न भी दिया है, चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट डाली है कि इनको कोई अपने महकमों में या जगह दें या इनको बिजनेस के लिए कोई खोखे या कोई इस तरह की चीज़ मुहैया करें ताकि ये लोग। अच्छा, उसकी जो बेरोज़गारी की जो बात मैं आगे आपको समझाऊँ ना कि ये जो लोग इतने बेरोज़गार हुए हैं या उनके ख़ानदान बेरोज़गार हुए हैं, वो अभी बड़ा मुश्किल है उनके लिए माश का इंतज़ाम करना। तो वो उसकी वजह से, उस बेरोज़गारी की वजह से वो और गैर अखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियों में वो लोग मुलव्वस हो गए। और ये बहुत बड़ा एक डर है, एक शर है कि उनकी इन ज़ाहिर है जब आदमी भूखा होता है तो वो आरे काम करता है। तो मैंने उनको भी उस दिन ये बात समझाई कि उनको कहीं एडजस्ट करें। तो ऐसा ही है, लेकिन अगर वो नहीं करते तो अगला ऑप्शन क्या है? जी, अगला ऑप्शन वो यकीनन पहली बात वो हमारी ये सुनेंगे, हमारी यही बहुत बड़ी डिमांड है। उसके बाद ये जो हम देख रहे हैं कि इसका जो मुनार का जो एक आवाज़ आ रही है, कोई गवर्नमेंट सर्कल से भी ये आवाज़ आ रही है कि शायद वो कोई इसको करें, रीइंस्टेट करें। तो उस सूरत में वो भी हम उसके भी डेफिनेटली वो एक लंबा प्रोसेस है, अदालत के थ्रू ही सारा काम हुआ और अब अदालत ही चाहे तो मुनाल को रिस्टोर कर सकती है। इसमें हमारा जो मुद्दा ये है कि अगर एहतजाज आपका यहाँ पे भी नहीं बात सुनी जाती, पार्लियामेंट के बाहर आप एहतजाज करते हैं, CDA भी आपकी बात नहीं सुनता, तो आखिर में आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? जी, ऑप्शन हमारे पास स्टिल है। ऑप्शन हमारे पास ये है कि अभी मैं तो ये सिटिंग गवर्नमेंट भी हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसमें हमारे जो अभी तीनों MNAs हैं और ख़ासकर डॉक्टर तारुफ फजल चौधरी को हमने ये रिक्वेस्ट उस दिन पहुँचवाई है 5-6 दिन पहले जब हम चेयरमैन CDA के पास गए। तो वी आल्सो वेंट देयर, उनको भी ये सारी बात हमने समझाई है कि आप मेहरबानी करें, आप गवर्नमेंट में
तो गवर्नमेंट के अंदर जो भी कोई इसके ऊपर कोई रेगुलेशन होनी है, कोई एक्ट बनना है, या अदरवाइज अपना इन्फ्लुएंस इख्तियार करके तो आप इन लोगों को एडजस्ट कराएं। बहुत शुक्रिया। दिगर जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। ये सिर्फ मुनाल एक शख्स का मसला नहीं था या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मसला या सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं था। एनवायरमेंट पार्क का, नेशनल पार्क का एक बहाना लिया गया और तकरीबन 1100 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार भी हो गए। और जैसा कि यहाँ के काउंसलर हैं उन्होंने बात की कि इसकी वजह से लोग गैर इखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलवस हो रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। क्या समझते हैं कि इसका अगर आपको आपका हक नहीं मिलता, कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते, तो आगे क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ। मोहम्मद सईद अब्बासी नाम है मेरा। मैं एक्स काउंसलर हूँ और मौजूदा कैंडिडेट हूँ चेयरमैन का इस इलाके का। तो हमारा तो सबसे पहले एक ही मुतालबा है, जो यह है यहाँ पे बेरोज़गारी। हम ये कहते हैं जो 1100 ख़ानदान यहाँ से बेरोज़गार हुए हैं, उनको वाइल्ड लाइफ ने बेरोज़गार किया तो वो इनको खोखे दे। अगर 113 प्रोजेक्ट्स मजीद नेशनल पार्क में चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कौन था इसके पीछे? इसके पीछे वाइल्ड लाइफ मैडम राइना सईद थी, और मैडम राइना सईद ने ही ये यकीन करें कि उसने टारगेट करके ये किया है। उसका कोई अपना मसला होगा, उसका कोई मलकान से कोई नालिश होगी। हमें कोई इसमें कोई इशू नहीं है कि उनका कोई मलकान से इशू है। हमें हमारे अपना हक चाहिए। हमारे लोग बेरोजगार हुए हैं, वो उन मालिकों ने कहीं और कहीं प्रोजेक्ट बना लिए हैं, मगर हमारे लोग अभी तक भूखे यहाँ पे मर रहे हैं। किसी ने कोई परेशानी हाल नहीं है, ना किसी ने हमें पूछा है। इन्होंने हमें बेरोजगार करके मुड़ पलट के देखा तक नहीं है। हम अब मजबूरन निकले हैं। हमने 4-5 महीने इंतजार किया कि हो सकता है कोई हमारा मसला हल हो जाए, मगर कोई नहीं निकला। मजबूरन हमारे इलाके के लोग हमारे पास आए हैं, हम जो इनके नुमाइंदगान हैं, हमने ये कॉल दिया और हम निकले हैं और हम हर मैदान तक जाएंगे। आपने मुतअद्दिद सवाल किया, अगर वो नहीं मानते हम भूख हड़ताल करेंगे, हम चिड़ियाघर वाइल्ड लाइफ के दफ्तर जाएंगे, हम प्रेस क्लब जाएंगे, हम रोडों पे मर जाएंगे, मगर अपने लोगों को भूखा नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सकें, इस वक्त ये अभी सुबह का टाइम है और हज़ारों लोग इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। ये इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर का एक इलाका है जहाँ ये 3-4 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें 1200 ख़ानदान जो थे वो बेरोज़गार हुए। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जब लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि वो हमें उम्रे का पैकेज भी दे देते थे, गरीब और बेवाओं की मदद भी करते थे। डेफिनेटली आज जब रास्ते में आते हुए हमने देखा, फुटेज भी देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो मुनाल से लेके नीचे जो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, वहां तक जो कचरा वहां पे पड़ा हुआ है, मुनाल की जानब से वहां पे डिप्लॉय किए गए थे वर्कर्स जो उस कचरे को उठाते थे। उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है, नेशनल पार्क को भी नुकसान पहुंच रहा है। अगर ये हजारों लोग इस वक्त यहाँ से मूव करते हैं और इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर तक जाते हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती तो डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एहतजाज के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, अगर ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं तो हुकूमत को मुतालबात एक तरफ तो रखने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे, या कुछ उसका अल्टरनेट करना पड़ेगा। लेकिन सोचना यह है कि क्या ये लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ से पार्लियामेंट जाएंगे क्यों? अगर गवर्नमेंट इनकी बातों के ऊपर अमल करती है, इनके जायज़ मुतालबात हैं, तो वो इनको पूरे करने चाहिए। अगर आपकी कोई राय है, आपको कमेंट है, लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।